अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने प्लेटो की बात की थी। इसमें हम अरिस्टोटल की बात करेंगे। अरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो के स्टूडेंट है और 384 बीसी के अंदर वो पैदा हुए थे और 322 बीसी के अंदर उनकी डेथ हुई थी। स्टेगेरिया मैसिडोनिया उनकी बर्थ प्लेस है और पॉलिटिक्स के वो ऑथर हैं। पॉलिटिक्स उन्होंने ना अपनी बुक लिखी थी। तो जो अरिस्टोटल के फादर थे वो थे बायोलॉजिस्ट और उनसे उन्होंने इम्प्रेस होकर बायोलॉजिकल अप्रोचेस पॉलिटिक्स के ऊपर एप्लीकेबल की, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक अप्रोचेस थी वो पॉलिटिक्स के ऊपर एप्लीकेबल की थी। बेसिकली वो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट थी उससे एग्री करते थे, लेकिन वो कहते थे कि जो आइडियल स्टेट है ना उससे वो अटेनेबल नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, क्योंकि आइडियल स्टेट का जो तस्वुर है वो बहुत ज़्यादा यूटोपियन है। वो एक एम्पिरिसिस्ट वे नहीं है, एक एम्पिरिसिस्ट अप्रोच नहीं रखता। तो इस वजह से उसने एक बेस्ट प्रैक्टिस एबल जो थ्योरी है स्टेट की वो उसने ऑर्गेनाइज़ की, जिसे पोलाइटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो फैमिली है वो मिलती है और मिलके ट्राइब्स बनाती है, और फॉर कॉमन इंटरेस्ट और फॉर पर्सनल डिज़ायर्स, ये किसी पर्पस के लिए। और जो ट्राइब्स हैं वो मिलके विलेज बनाते हैं और विलेज मिलके सिटी स्टेट बनाते हैं, और सिटी स्टेट इनका आपस में इनके पर्पस होते हैं, जिस वजह से स्टेट्स बनती हैं। और जो फैमिली, ट्राइब्स और विलेज हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक स्टेट जो है वो एक अच्छी स्टेट तभी हो सकती है जब उसके अंदर एक अच्छे सिटीजन्स होंगे और अच्छे ह्यूमन बींग्स होंगे, और जो उसके अंदर विट्रस पीपल रूल करेंगे। और उसने इस काम के लिए जो स्टेट थी उसने पॉलिटिकल सिस्टम को ना डिवाइड कर दिया। 158 डिग्रीज की सिटी स्टेट थी और उसने 6 कैटेगरीज के अंदर उसे क्लासीफाई किया ऑन टू बेसिस के ऊपर उसने उन सब जो स्टेट्स थी उन्हें क्लासीफाई कर दिया 6 कैटेगरीज के अंदर। जो कुछ भी उसने किया वो सब कुछ सेंसेबल था, मतलब कि इंसानी जो सेंस थी वो उसके अंदर आता था। वो एक यूटोपियन टाइप की थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक एम्पिरिसिस्ट अप्रोच थी, एक अटेनेबल थ्योरी थी, एक अटेनेबल स्टेट थी, जिसकी अरिस्टोटल ने बात की थी। अब अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन थे, उसे डिवाइड किया था 6 फॉर्म्स के अंदर, ताकि उसके वहाँ से इनार्की और जो बीस्टिज्म वाला सिस्टम था उससे ख़त्म किया जा सके। और उसकी 2 बेसिस थी कि कौन से बंदे रूल करेंगे, 1 करेंगे, फ्यू करेंगे या मैनी करेंगे, और रूल करने का इंटरेस्ट क्या होगा, कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा या पब्लिक इंटरेस्ट होगा। उसके लिए जो अरिस्टोटलियन टाइपोलॉजी है गवर्नमेंट की वो है ये कि नंबर ऑफ़ रूलर्स के कौन रूल करेंगे और किस सतह पे क्या उनके आइडियल हैं, कहाँ पे वो पूरा उतरते हैं, और उनसे परिवर्शंस क्या होंगी, क्या परिवर्टेड फॉर्म्स हैं। ठीक है। और सबसे पहले अगर एक बंदा हुकूमत करेगा तो वो मोनार्क होगा, वो बादशाहत गॉड वाला सिस्टम होगा, तो वो मोनार्की क्रिएट होगी, जिससे टायरेनी परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जन्म लेगी। तो अगर फ्यू पीपल्स करेंगे तो अरिस्टोक्रेसी होगी और ओलिगार्की उसका सबब बनेगी, और अगर मैनी बहुत ज़्यादा करेंगे तो पोलाइटी होगी और डेमोक्रेटिक हुकूमत जो है वो बनेगी। तो उसने कहा कि इन सब में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी, अगर मोनार्की की बात करें तो वो नॉन प्रैक्टिकल है, वो उसे अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गॉड लाइक है। उसके अंदर एक बंदा होगा मोनार्क और इससे वो अमीरों के या गरीबों के हकूक़ जो है वो सलब करेगा, और एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकती मोनार्क के अंदर। और अरिस्टोक्रेसी भी है वो भी नॉन प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि उसमें करप्शन होगा। इसी तरह टायरेनी भी उसने रिजेक्ट कर दी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी भी। और जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो थी पोलाइटी, क्योंकि पोलाइटी के अंदर एक बेस्ट प्रैक्टिसेबल और अटेनेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, क्योंकि इसके अंदर चंद लोग रूल करेंगे और वो कॉमन इंटरेस्ट भी होंगे उनके, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होंगे, और पब्लिक इंटरेस्ट भी होंगे। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एक स्टेट है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी रखती है, तो बाय सिटीजन्स। और सिटीजन्स कौन होते हैं, सिटीजन्स वो होते हैं जिनके कोई पर्पस हो, जिनकी नीड्स हों। और उसने ये बंदा एंटी फेमिनिस्ट था, क्योंकि उसने जो थी वुमेंस थी उन्हें इसने उसे प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उसके ख्याल से कि वुमेंस का कोई पर्पस नहीं होता, कोई नीड नहीं होती पर्सनल या ना ही पब्लिक, वो ऑलरेडी मेंस के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं। और जो चिल्ड्रन हैं वो भी सिटीजन्स नहीं हैं, स्लेव्स भी सिटीजन्स नहीं हैं, ओनली विर्चुअस पीपल मेंस जो हैं वो सिटीजन्स हैं। और सिटीजन्स मिलके ही एक स्टेट बनाते हैं और पॉलिटिकल अथॉरिटी क्रिएट होती है। तो
जब पोलाइटी होगी तो ये सब चीज़ें अटेनेबल हैं, सब चीज़ें अचीवेबल हैं और एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। तो एवरी पॉलिटिकल जो सिस्टम है, अगर वो सिर्फ रिच की बात करें तो उसके अंदर फ्यू की होगी गवर्नमेंट होगी और बहुत ज़्यादा वेल्थ जो जमा हो जाएगी, इससे ओलिगार्की का सबब बनेगा। और जो पुअर है उनके हकूक़ को मतलब उनके हकूक़ से उन्हें दस्तबरदार कर दिया जाएगा। एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकेगी जो ओनली रिच की है। और अगर पुअर की बात करें तो पुअर के अंदर भी यही सिस्टम है, वो उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा कम होगी, वो ओनली पर्सनल डिज़ायर्स के ऊपर वर्क करेंगे, जैसे कि रिच भी पर्सनल डिज़ायर्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकेगी क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट अक्कर होंगे। और जब कॉन्फ्लिक्ट अक्कर होंगे तो एक दूसरे के इंटरेस्ट की हिफाजत नहीं की जाएगी, बल्कि ओनली पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो सुप्रीम पावर उन्हें मिलेगी। और इस तरह से अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट होगी। तो जो मिडल उसने पोजीशन जो है कि उसने मिडल रास्ता आइडेंटिफाई किया था वो था पोलाइटी, जिसके अंदर मिडिल क्लास की हुकूमत होगी। अब पोलाइटी क्या है जी? एक बेस्ट प्रैक्टिस एबल स्टेट है जिसके अंदर गुड सिटीजन्स हैं, गुड ह्यूमन बींग हैं और मिडिल क्लास का रूल है। ये इनके मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाते हैं और एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो भी आइडेंटिफाई होता है क्योंकि वो पुअर और रिच दोनों के इंटरेस्ट को अपने माइंड में रखते हुए सारा जो है वो फॉर्म्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो बनाते हैं। तो ये अटेनेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है। इससे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सच कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द अवॉइडिंग डीमेरिट्स ऑफ बोथ फॉर नाइदर टू मच नॉट टू लिटल दैट क्लास इज़ विर्चुअस क्लास। उसने कहा कि जब मिडिल क्लास की हुकूमत होगी तो फिर बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है उसे इकट्ठा नहीं किया जाएगा, ना ही उसे बहुत ज़्यादा डिनाई किया जाएगा। एक मिडल और एक जो दरमियाना रास्ता है, जो सूटेबल रास्ता है, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है पोलाइटी वो क्रिएट हो जाएगी, जिससे एक करप्शन वाला जो सिस्टम है, जो नो कंटेम्प्ट है वो होगा। तो एक सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। इस एक अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो फर्स्ट वन टू गिव साइंटिफिक मेथड, एम्पिरिसिज्म, कंपैरेटिव मेथड एंड एनालिसिस स्टिल यूज्ड। वो कह रहा है कि ये जो अरिस्टोटलियन मेथड था ये एक तो साइंटिफिक मेथड है और दूसरा हर चीज़ एम्पिरिसिस्ट है, क्योंकि उसने एक माइंड में रखते हुए, सेंसेस में रखते हुए एक सूटेबल जो मेथड है, सूटेबल जो थ्योरी है वो आइडेंटिफाई की है, ना कि उसने बहुत ज़्यादा जो है वो यूटोपियन थ्योरी आइडेंटिफाई नहीं की, बहुत ज़्यादा वो हवाओं में नहीं रहा, बल्कि उसने एक ऐसी आइडियल स्टेट, ऐसी प्रैक्टिसेबल स्टेट जो है वो मुतारफ़ करवाई है जिसे अचीव करना ईजी है और हर एक बंदे के लिए हर एक बंदा कर सकता है। और यही जो मेथड है वो स्टिल यूजेबल है और मोर प्रैक्टिकल इन स्पेक्यूलेटिव। और ये उसने अपनी राय पे एक अपनी राय को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया, बल्कि हॉल को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि अपनी उसकी क्या रायें नहीं हैं, बल्कि एक स्टेट के हर बंदे को मद्देनज़र रखते हुए उसने एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो मुतारफ़ करवाई है। स्टेट इज़ द हाईएस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल रेलिवेंट इन द नेम ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। तो जो स्टेट है वो स्टेट इंटरेस्ट के तौर पे एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी कंट्री का। इससे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, सारे अचीवेबल होंगे, सबको ईजीली अचीव किया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होगी और अर्निंग के लिए ज़्यादा एफर्ट की जाएंगी और बच्चों के अंदर ज़्यादा अच्छी लर्निंग स्किल जो हैं वो प्रमोट की जाएंगी। एक रेशनल अप्रोच होगी जो हर बंदे के वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। और रूल ऑफ लॉ जो है वो क्रिएट होगा एज़ कम्पेयर टू प्लेटो। ये जो थी वो एब्सोलूट आइडियल स्टेट थी, लेकिन ये जो है ये फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर जो चेंजिंग हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं जैसा कि वक्त गुजरने के साथ साथ। इसलिए भी इसकी थ्योरी को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया गया और ज़्यादा सराहा गया।